हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में। हमने ये पार्ट 1 में इतना देख लिया था। पार्ट 2 में हम स्टार्ट करने हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि ये रिवीजन कर लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखा था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने डिस्कस की थी बातें। रिसोर्सेज क्या होते हैं जो हमारी नीड पूरी करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वो कि जो नेचर से हमें मिलते हैं, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड स्टॉक में होते हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। हम देखते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। तो समटाइम्स जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं वो रिसोर्सेज जब ओनली जब ओरिजिनल वे में चेंज हो जाते हैं। आयरन और वॉज नॉट बी रिसोर्सेज अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। तो वही इसमें दिया है कि इसलिए आयरन और हमारा पहली बात तो यूज़ में नहीं रहता, पीपल्स के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उसका काम आता है। तो पीपल आर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। पीपल जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से बिल्डिंग्स बनाते हैं। ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आप आसानी से समझ लीजिए कि जो ह्यूमन से बनाए रहते हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो ह्यूमन के थ्रू बन रही है, से हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो पीपल लाइक जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज भी हम कह रहे हैं। सेट मोना नोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग रेस सेट राजू। तो मोना बोलती है कि मुझे अब समझ में आया, राजू ने बोला। अब हम देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में। तो पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज। पीपल जो हैं वो नेचर का एक बढ़िया से चीज़ें अच्छी जो रिसोर्सेज जो बनाएंगे, बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर करेंगे, तो उन्हें नॉलेज चाहिए होगा, स्किल्स चाहिए होगा और टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। तो दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज को स्पेशल माना जाता है। तो आप लोग बस इतना समझिए कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ेंगे लिखेंगे और वो खुद एक रिसोर्स बनेंगे। इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने ये देखा कि ह्यूमन के द्वारा जो बनाई जा रही हैं, और ह्यूमन वो खुद हैं कि जो उनके द्वारा बन रही हैं, कि जो वो चीज़ें पढ़ते हैं लिखते हैं, जो स्किल्स डेवलप करते हैं और उसके बाद फिर नेचर में ये डेवलप करते हैं। तो वही दिया है कि दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स एज अ स्पेशल रिसोर्स। वही मैंने बताया, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल जो है वो एक ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल इन अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो एजुकेशन और हेल्थ जो हेल्प करती है किसी भी पीपल को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स को इम्प्रूव करने में, उनकी क्वालिटी निखारने में, जो भी स्किल्स आप में हैं, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग के अंदर कोई अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, जब उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे तो वो एक अच्छी से एक रिसोर्स जाके बनेगा। तो वही इसी को हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग हमें पता है किसी चीज़ को कंजर्व करना। तो हम देखते हैं इसको। तो मोना हैड अ नाइटमेयर। मोना को सपना आता है। सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ हैड ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। वो ये सपना देखती है कि जो सारा अर्थ में जो भी वाटर है वो एकदम ड्राई हो गया है, जो ट्रीज हैं वो कट हो गई हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। कोई छाएँ नहीं है, कुछ भी पानी पीने के लिए नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। छाया के लिए और खाने के लिए बस इधर उधर दर दर भटक रहे हैं लोग। सी टोल्ड हर मदर अबाउट दिस ड्रीम। वो अपने ड्रीम के बारे में जो भी उसने नाइटमेयर में देखा वो अपने मदर से बोलती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन। अम्मा ने बोला क्या ये हो सकता है। उसने पूछा। यस अम्मा रिप्लाइड। अम्मा ने बोला हाँ हो सकता है। आपको पता है कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को अगर हम वेस्ट करेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन, मैंने बोला कि इफ़ वी आर नॉट केयरफुल दैन इवन रिन्यूएबल रिसोर्स कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। तो अगर हम किसी भी चीज़ को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी खतरे में आ जाएंगे कि ये भी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वही दिया है कि तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगी पूरी तरह से, और जो रिन्यूएबल है वो नॉन रिन्यूएबल में आ जाएंगी। तो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। लॉर्ड्स रिप्लाइड अम्मा।
तो इसके बारे में वो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, तो इसके बारे में हम क्या करें, राजू अपने अम्मा से पूछता है। अम्मा ने रिप्लाई किया, लॉट्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हम देखते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। आप लोग याद रखिएगा, सर सारी डेफिनेशन ये पूछी जाती हैं। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग दैम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। किसी भी रिसोर्स को हम केयरफुली जिसको यूज़ करते हैं और टाइम टू गेट मतलब रिन्यूड करते हैं, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। अब बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फ्रॉम फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब हम देखते क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को बैलेंस करके रखना, रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना फ्यूचर के लिए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वेज हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रियूजिंग दिस थिंग। तो हर पर्सन को कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिड्यूसिंग कंजप्शन के बारे में के लिए, रिसाइकलिंग, रिफ्यूजिंग। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो इससे सबकी लाइफ को मतलब लिंक्ड होगी। तो दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम बम्बो स्टिक्स। तो इवनिंग में, शाम के टाइम, जो चिल्ड्रंस और फ्रेंड्स मिलके एक पैकेट जो पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाते हैं ओल्ड न्यूज़पेपर से। तो वी विल गिव अ फ्यू ऑफ वेरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो बोल रहे हैं कि मैं मतलब फैमिली से बोल रहा है कि वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी, मैं सबको ऐसे दूंगा, सेड मोना। आफ्टर ऑल इट वॉज फॉर वेरी गुड कॉज, ये एक गुड कॉज है, सेड मुस्ताफ़ा। टू सेव आवर रिसोर्स एंड आई कीप आवर अर्थ अलाइव। इससे हमारी जो लाइफ, किसी भी चीज़ को हम रीयूज़ करें, रिसाइकलिंग करें, तो उससे हमारी अर्थ में जो भी चीज़ें हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि अगर एक पेड़ हम फाड़ते हैं तो उससे हमारा जो पेड़ होते हैं कितने कटते हैं, तो वैसे ही किसी भी चीज़ को हम उसको कंजर्व करें और उससे नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करें। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। तो वो बोलते हैं कि सेड जेसी बोलती है कि मैं आज से ध्यान दूंगी कि कोई भी चीज़ पेपर का वेस्ट ना करूं, और मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। हाँ, तो हमें पता है कि वही मैंने बोला कि जो ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ट्रीज कट होती हैं पेपर बनाने में। सी एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। मैं देखूँगी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा ना खर्च हो, साउटेड मुस्ताफ़ा ने बोला। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से होती है हमें पता है। तो आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। तो जैसे कि मुस्ताफ़ा ने बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज़ करूँगी बट एक लिमिटेड में। ये नहीं कि मैं ऐसे फ़ैन ऑन करके छोड़ जाओ। तो आपको वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ों को एक लिमिटेड स्टॉक में, लिमिटेड वे में यूज़ करनी चाहिए। और जैसे ने बोला कि मैं आज के बाद से पेपर को ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी। तो वही उसके बाद से आशा बोलती है कि मैं वाटर का ध्यान दूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो घर में। तो टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस क्रॉस द चिल्ड्रन। तो वैसे चिल्ड्रन में बहुत सारी बदलाव अब आ रहे हैं, वो सब अपने अपने सजेशन दे रहे हैं कि मैं मतलब ये सारी चीज़ें करूँगी जिससे हमारे वेस्टेज नहीं होंगे। देयर सम ऑफ दीज थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डेट। तो ये सारी सब थिंग्स हैं जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स करेंगे। व्हाट अबाउट यू, आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स। तो हम कैसे हेल्प कर सकते हैं कंजर्विंग रिसोर्स के बारे में? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व एज अ लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइडेड। फ्यूचर में हमारा जो प्लानट है वो पीपल लिंक करेगा एबिलिटी जो प्रिजर्व करने के लिए सिस्टम नेचर प्रोवाइड कर दे। फिर इट आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। तो वही दिया है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने बताया ना, किसी भी चीज़ को रिन्यूड जो भी बचा के रखना फ्यूचर के लिए, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो वही कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम कैसे वही इसमें दिया है कि फ्यूचर में हमें क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीज़ें को क्या करनी चाहिए कि जिससे हमारे फ्यूचर में कोई भी चीज़ें जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल रहें। तो वही कि दिया है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स को सस्टेनेबल रखें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। इससे हमारी जो हाँ,
ये दिया है कि जो ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे सस्टेनेबल रहेंगे, जो डाइवर्सिटी हमारी है वो कंजर्व रहेगी, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, और जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो डैमेज हो रहा है वो भी मिनिमाइज रहेगा। तो बस इस चैप्टर में इतना ही। तो ये हमारे लास्ट वीडियो था। तो थैंक यू बच्चों, बाय एंड टेक केयर।